वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम स्कॉलरशिप रियाजी का इकाइया इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस पर पूछे जाने वाले कैसे सवालात हो सकते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको कुछ ज़रूरत है, आपको कुछ इशू है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसे और आने वाली जो भी वीडियोस है आपके एग्ज़ाम तक आपको सभी का जो है तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। अब हम बात करते हैं इकाइया इस टॉपिक से हम किस तरीके के सवालात जो है तो हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, 10 लीटर यानी कितने मिलीलीटर। 10 लीटर यानी कितने मिलीलीटर, तो इकाइयाँ हमें पता होना चाहिए। मैं लास्ट में आपको एक टेबल शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप उन्हें याद कर सकते हैं और आपकी जो भी डाइजेस्ट आपने ख़रीदे उसमें भी आपको ये टेबल देखने के लिए मिल जाएंगे। 10 लीटर यानी कितने मिलीलीटर, तो आपको पता होना चाहिए जनरली चीज़ें। 1 किलो में 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, और कुछ अगर आता है सवालात में हम उनको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे पाव किलो यानी 250 ग्राम, ये ज़बानी याद होना चाहिए। आधा किलो यानी 500 ग्राम। 750 ग्राम यानी 3 पाव भी कहते हैं और पौन किलो भी कहते हैं। ठीक है, और 1000 ग्राम यानी 1 किलो हो जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ से लीटर में भी रहता है। 250 मिलीलीटर यानी पाव लीटर। ठीक है, 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर, और 750 मिलीलीटर यानी पौन लीटर। और अगर आप एक जमा यानी जैसे 1250 ग्राम अगर है, ये हो जाएगा 1.25 किलो, है ना। 1500 ग्राम है 1.5 किलो, है ना। 1750 ग्राम हो गया तो 1.25 किलो। इसी तरीके से वो इसमें रहेगा लीटर में 1250 मिलीलीटर यानी 1.25 लीटर, 1500 मिलीलीटर यानी 1.5 लीटर, और 1750 यानी 1.25 लीटर। मीटर में, किलोमीटर में, उस तरीके से ये चीज़ें इकाइयाँ बदलेंगी, आपको ये याद होना चाहिए। सवाल है हमारे सामने 10 लीटर यानी कितने मिलीलीटर, तो हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो हम 10 को 1000 से अगर ज़र्ब करें तो हमें 10 लीटर का मिलीलीटर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 10,000 जवाब आ जाएगा, 4 सिफर लगाएंगे, एक एक का एक, तो यहाँ पर 10,000 मिलीलीटर जवाब हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, 23 किलोग्राम और 50 ग्राम यानी कितने, तो हमें ग्राम में बदल लेना है। तो 23 किलो लिखा है तो इसको 1000 से अगर हम ज़र्ब करें तो हमें 23 किलो का ग्राम में मिल जाएगा। तो 23 वैसे ही रहेगा, 3 सिफर लग जाएगा, यानी 23,000 ग्राम। ठीक है, अब ऊपर कितना दिया है 50 ग्राम, तो जमा आपको आना चाहिए। इकाई के नीचे इकाई लिखिए, दहाई के नीचे दहाई, यानी 23,050 ग्राम हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक बोरी में 25 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 750 किलोग्राम चावल भरने के लिए कितनी बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके के सवालात हमने किए हैं तकसीम के टॉपिक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 से काटिए, 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 25 से का 25, 25 दिए 75, और सिफर का सिफर, यानी कितना आसान जवाब है। जिसको 25 का पहाड़ा याद है, नहीं याद है तो फिर आप जाइए छोटे से पहाड़े से, यानी 5 का, 5 पंजे 25, 5 एक का 5, बच गया 2, 5 पंजे 25, ऊपर आ गया 150, नीचे आ गया 5, फिर आप इनको काटिए, 5 एक का 5, 5 दिए 15, तब भी आपका जवाब 30 ही आएगा। ठीक है, तो पहाड़े याद है तो आप फट से आंसर दे सकते हैं, 30 बोरियों की ज़रूरत पड़ेगी। 2500 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर, तो 2500 सेंटीमीटर में दिया है, छोटी इकाई है, बड़े में करने के लिए बोल रहा है तो तकसीम करेंगे। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 से इसको क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो सिफर से सिफर काट देंगे दोनों तरफ है तो, और क्या हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं वैसे,
देखिए 2500 बटे में लिखे तो ये आसानी होती है। और क्या कह रहा है 2500 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर, तो 100 से तकसीम करना होगा, तो ये सिफर सिफर कैंसिल है, 25 से जवाब आ जाएगा। 25 मीटर यानी 2500 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो फिर 25 में आप कहेंगे 2500 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये, तो 4.5 लीटर की, तो या तो आप इस तरीके से करिए 4.5 लीटर लिखिए और 60 रुपये से ज़र्ब कीजिए, तो आप कहेंगे क्या जवाब आएगा। 6 पंजे 30 का सिफर हासिल आया 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये आएगा। 6 पंजे 30 का सिफर हासिल आया 3, 6 चौक 24, 25 26 27 और आशारिया एक अदद के बाद यानी 270, ठीक है। अब नहीं किसी को आता है तो पहले 60 रुपये लीटर है, 4 लीटर को कर लीजिए, तो कितना आएगा सिफर 6 चौक 24, 240 और आधा लीटर 4.5 यानी 4 लीटर और आधा लीटर, तो 1 लीटर 60 का है तो आधा लीटर आप कहेंगे 30 का, तो इसमें मिला दीजिए, तो 4.5 लीटर वैसे भी क्या आएगा 270, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 60 मीटर लंबी रस्सी को 4 जगहों से काटकर बराबर टुकड़े किए गए, तो बनने वाले हर टुकड़े की लंबाई। एक बात याद रखेंगे, टुकड़े करने के लिए बोला है तो हिस्सा जो होता है वो हमेशा एक ज़्यादा होता है, और हिस्से कहाँ है तो जितने कहा है, जो कहा है वही रहेगा, ठीक है, जो कहा है उतने ही, ठीक है। तो टुकड़े पे याद रखना एक हिस्सा ज़्यादा होगा। अब क्या कहा है 60 मीटर लंबी रस्सी को 4 जगहों से काटकर बराबर टुकड़े गए। अब 4 जगह से काटे तो टुकड़े कितने होंगे, तो आप कहेंगे 5 टुकड़े होंगे। अब कितना है 60 मीटर है, 5 से तकसीम करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 5 एक 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 यानी 12 मीटर का टुकड़ा होगा। बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, ये तकसीम कर देंगे 60 तकसीम 4 और उनका जवाब आएगा 15, जबकि 15 जवाब गलत रहेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, टुकड़े कहाँ है तो एक ज़्यादा लेना और हिस्से का है तो जितना दिया उतना ही लेकर चलिए। 250 ग्राम के कितने वज़न मिलकर 250 ग्राम बनेंगे, तो 250 को हम अगर 2 मरतबा मिला लें तो आप कहेंगे हो जाता है 500 ग्राम, यानी आपको पता चला ये आधा किलो है। तो अगर आधा किलो में 2 माप लग रहे तो फिर 1 किलो में तो आप कहेंगे 1 किलो में 4 माप लगेंगे, ठीक है। अब पूछा कितना है 2 किलो के लिए, तो 1 किलो में 4 लग रहे हैं तो 2 किलो में 8 माप लगेंगे 2 किलो के लिए, हो गया जवाब। तो इस तरीके से आपको इनको करना रहता है इन सवालात को। माय अशिया नापने के लिए मेयारी इकाई, तो माय अशिया यानी जो पानी की तरह होती है, जो लिक्विड होता है पानी की तरह, है ना, शरबत, पानी, पेट्रोल, डीजल, है ना, कोई भी लिक्विड वगैरह है, जेली है, तो ये पानी की चीज़ें हैं, उनको हम किस में नापते हैं लीटर में, है ना। आप दूध लेने जाओ तो 1 किलो दूध दे दीजिए, है ना, या आप जो है तो पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप पर जाते कितना डालना है तो 1 लीटर डालिए, 5 लीटर डालिए, इस तरीके से बोला जाता है ना। ठोस चीज़ें जैसे शक्कर, नमक, कोई भी और चीज़ आप लेने जा रहे हैं, मिट्टी, चूना, जो भी चीज़ें आपको लेना है, सीमेंट या कोई लोहे की चीज़ें, ये काय में मिलेंगे आपको हमेशा किलो में, इनकी इकाई किलो है, ठीक है। और लंबाई के लिए मीटर वगैरह, किलोमीटर वगैरह हम यूज़ करते हैं। माय अशिया का पूछा है, माय यानी पानी की तरह, तो फिर वो काय में आ जाएंगे लीटर में, हम उन्हें जो है तो नापते हैं। मेयारी इकाई यानी हम जनरली जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। 5 किलोग्राम शक्कर नापने के लिए 200 ग्राम के कितने वज़न इस्तेमाल होंगे, तो देखो 200 ग्राम के वज़न है हमारे पास, 1 किलो के लिए हमें मालूम है कि 1000 ग्राम लगता है, तो हम पहले 1 किलो के लिए मालूम करेंगे, तो 200 के 2 माप लिए तो 400 हो गया, फिर 1 माप लिए तो 600, फिर 1 लिए तो 800, फिर 1 लिए तो 1000, यानी 1000 ग्राम हो गया। और 1000 ग्राम से क्या बनता है, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम से 1 किलो बनता है, यानी कितने माप हमें लगे 1 किलो के लिए 5 माप। तो आप पूछा कितना है 5 किलो शक्कर है, तो 5 किलो शक्कर है यानी 1 किलो के लिए 5 माप, तो 2 किलो के 5 किलो के लिए निकालने के लिए 5 से ज़रब करेंगे, 25 जवाब आएगा, है ना। 5 1 किलो गया, फिर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो 25 से जवाब आएगा, ठीक है। तो 25 माप लगेंगे हमको जो है तो 5 किलो शक्कर जो तो माप नापने के लिए। 1.25 किलोग्राम यानी मैंने शुरुआत में ही बताया 1.25 है तो ज़्यादा रहेगा, यानी 1 किलो से ज़्यादा रहेगा, तो ये तो कट हो गया। अब 1 से ज़्यादा रहेगा, 2 से ज़्यादा तो नहीं रहेगा, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो हमें पता है 250 ग्राम ये पाव या 1.25 के बराबर होता है, उसमें 1000 ग्राम मिल जाएगा, तो आप कहेंगे क्या जवाब आएगा 1250 ग्राम, ये हो गया 1.25 किलो। ये कितना है, ये है 1.25 किलो, ये है 1.25 किलो, और ये वाला है 1.25
2 किलो। ठीक है, 6 लीटर दूध में से 4500 मिलीलीटर दूध तकसीम किया गया, तो अब कितना दूध बाकी बचा। तो 6 लीटर में कितने मिलीलीटर है वो देखेंगे, क्योंकि मिलीलीटर में तफरीक हुआ है। तो 6 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा, तो आप कहेंगे 6 को अगर हम ज़र्ब कर दे 1000 से, तो हमें मिलीलीटर मिल जाएगा। तो 6 को अगर हम 1000 से ज़र्ब करें तो क्या आएगा, 6000, यानी 6000 मिलीलीटर दूध है। 6000 मिलीलीटर दूध में से 4500 मिलीलीटर दूध तकसीम किया गया, तो आप कहेंगे क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, वापस किए 6 में से 5 गया 1, यानी 1500 मिलीलीटर दूध बच जाएगा। अगर यहाँ पर 1500 ना दिया होता तो हम क्या ऑप्शन लेते, 1.5 लीटर या तो फिर 1.5 लीटर, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, आफिया ने अगस्त के महीने में रोज़ाना 1 लीटर दूध लिया। अगर 1 लीटर की कीमत 35 रुपये है तो दूध का बिल कितना होगा। सबसे पहले आपको अगस्त के दिन निकालने होंगे। तो आपको पता है कि आप किस तरीके से हाथ की मदद से जो उंगलियों के दरमियान इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको पता होता है जो ऊपर आता है 31 दिन का हम गिनते हैं, जो नीचे रहता है उंगलियों के दरमियान का जो शेप बनता है इस तरीके से वो 30 दिन का होता है। ठीक है, सिर्फ आपको फरवरी जो ऐसा महीना होता है फरवरी कि आपको उसका याद रखना था, या तो वो 28 दिनों का होगा और लीप ईयर है तो 29 दिनों का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं अगस्त का महीना। तो हमने जब हाथ की मदद से, हथेली की मदद से, यहाँ पर जब हमारा हाथ के शेप की मदद से हमने कोशिश की है तो हमें क्या मिला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो हमें पता चला कि अगस्त तो 21 दिनों का है, अगस्त का महीना 21 दिनों का है। तो अब हम क्या करेंगे, 31 दिनों का है और 1 लीटर दूध रोज़ाना लिया, यानी कितने लीटर लिया होगा, तो रोज़ाना 1 लीटर यानी 31 लीटर दूध उसने लिया है अगस्त में। 1 लीटर की कीमत 35 है, तो 31 को हम 35 से क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। 35 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पहले 5 का पढ़िए, 5 1 5, 5 3 15, फिर नीचे आप एक गलत का निशान या जो भी आपको लगाने लगा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9, और इनको जमा कीजिए तो 5 5 और 3 8, और 9 और 1 10, यानी 1085 रुपये उसका बिल होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक शर्ट सीने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो 5 शर्ट सीने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। एकदम आसान है, एक शर्ट के लिए 3 तो 5 शर्ट के लिए 15 मीटर, ये तो हम ज़र्ब में देख चुके। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 5500 किलोग्राम यानी कितना। तो देखिए 5500 किलोग्राम, तो देखिए 5 किलोग्राम में कितने ग्राम रहेंगे, तो आप कहेंगे 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 5 किलो में 5000 ग्राम रहेंगे, है ना। और 5 ग्राम ऊपर कह रहा है, तो यहाँ पर 5 ग्राम है के ऊपर, 5000 के ऊपर कितना है, 500 है, यानी ये जवाब नहीं, ये जवाब नहीं। अब ये दोनों में 5 500 है, लेकिन यहाँ पर 4 किलो कर दिया, तो 5500 यही है, ये 5 5000 के बराबर है, और ये ऊपर का 500 उसमें जमा कर दीजिए। ठीक है, तो आ गया जवाब, समझ में आ गया। प्रैक्टिस करेंगे, इकाइयाँ समझ में आ जाएंगी। 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी तार के 10 बराबर हिस्से के, देखिए यहाँ हिस्से किए गए हैं ना, वहाँ टुकड़े किए गए थे, ये फ़र्क याद रखना है। तो हर हिस्से की लंबाई, अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी इकाइयाँ सेम करना पड़ेंगी। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 20 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 से ज़र्ब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2000 सेंटीमीटर। और ऊपर कितना दिया है, 50 दिया है, तो ये भी हम इसमें मिला देंगे, तो 2050 सेंटीमीटर आ गया। अब 2050 सेंटीमीटर को हमको 10 हिस्से करना है, तो 10 से तकसीम करेंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए, जवाब आ गया कितना, 205 सेंटीमीटर। कहाँ पर है, तो कहीं पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर बाद में आ रहा है, इससे तो हमें जवाब मिल गया, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, दो और दूसरा और एक 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, यानी कितने मीटर हो गया, 2 मीटर, और ऊपर कितना बच गया 200 के 5, तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर हमारा जवाब हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इकाइयाँ दी हुई है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ये आपको तीनों टाइप, लंबाई, वज़न और गुंजाइश, तीनों में आपको जो है तो ये याद रख लेना है। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसका जो है तो इसको जो है तो आपकी बयाज में जो तो लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से इकाइयों से सवाल फिक्स रहता है, यानी एक टेबल से आपको कम से कम 2 से 4 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है,
है ना, इसको भी आपको याद रखना है। मैथ के हम काफ़ी वीडियोस कवर कर चुके हैं, कोशिश करेंगे अगर और पॉसिबल होता है, वरना हम ज़हनी आजमाइश यानी इंटेलिजेंस टेस्ट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी कुछ दिन आपके पास बचे हैं। आपसे रिक्वेस्ट बार बार रहती है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप या जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के ज़रिए आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम जल्द ही अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।